हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्लोइंग कैरियर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सैलरी स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं एक्सेल में। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बस ध्यान से देखिए। लेकिन उससे पहले चलो हम थोड़ा डेटा को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास नेम ऑफ एम्प्लॉयज है, डिपार्टमेंट है और उसकी बेसिक सैलरी दी हुई है। अब इसमें निकालेंगे क्या हम डी ए टी ए एच आर ए, फिर उसकी टोटल सैलरी, देन पी एफ कैसे निकालते हैं, पीटी कैसे निकालते हैं, नेट सैलरी कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस और टीए मतलब होता है ट्रैवल अलाउंस और एचआरए मतलब होता है कि हाउस रेंट अलाउंस और टोटल सैलरी, देन पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड एंड देन पीटी होता है हमारा प्रोफेशनल टैक्स। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, चलिए वन बाय वन करके सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम निकालेंगे डीए, डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस के लिए हम लोग इफ फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है इक्वल टू इफ, टैब दबा के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम लोग। तो फॉर्मूला में हम कंडीशन डालेंगे जो हमारी बेसिक सैलरी है अगर उसके ग्रेटर देन इक्वल टू है 15,000, देन हमारा जो है 1500 होगा ट्रू वैल्यू, वरना फॉल्स वैल्यू हो जाएगी हमारी बेसिक सैलरी का। अगेन हम बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बेसिक सैलरी का 10%, 10, फिर हम परसेंटेज का साइन डाल देंगे। तो इसमें हमने डाला है कि अगर हमारा बेसिक सैलरी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 है तो उसकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी 1500, वरना जो है बेसिक सैलरी का 10%। तो हम ब्रैकेट को कर देंगे हम क्लोज और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आगे हमारा रिजल्ट। तो ऐसे हमारा डीए निकल जाएगा दोस्तों। दोस्तों, ये तो मैंने कुछ भी कंडीशन डाल दी है अपनी तरफ से। आप जैसा आपको डालना है अपनी तरफ से आप डाल सकते हैं कंडीशन, जिस हिसाब से आपको डालना हो। तो अभी हम दोस्तों टीए निकालते हैं, यानी ट्रेवल अलाउंस। तो इक्वल टू, इसमें भी हम इफ कंडीशन यूज करेंगे दोस्तों। तो इक्वल टू इफ कंडीशन डालेंगे हम इसके अंदर, ट्रैवल अलाउंस है तो दोस्तों बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी का हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000। तो हमारी इसकी जो है ट्रू वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, चलो हम इसमें ले लेते हैं 15, 15, नहीं नहीं, अब इसको हम लेते हैं 22। देन हमारी जो है फॉल्स वैल्यू इसकी हो जाएगी बेसिक सैलरी का 15%। ठीक है, बेसिक सैलरी का 15%। तो अब इसको हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। कॉन्सेप्ट वही है दोस्तों, इफ कंडीशन में डाला है अगर हमारा जो है बेसिक सैलरी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 है तो हमारी ट्रू वैल्यू हो जाएगी 2250, वरना जो है हमारी बेसिक सैलरी का 15%। तो इसको हम एंटर करेंगे तो हमारी ट्रैवल अलाउंस आ जाएगा। तो इसको हम सब में अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। फिर हम निकालेंगे दोस्तों एच आर ए। एच आर ए कैसे निकालते हैं जब दोस्तों चले जानते हैं। तो एच आर ए के लिए हम इफ कंडीशन डालेंगे। इसमें भी हम इफ कंडीशन डालेंगे तो इक्वल टू इफ डालने के बाद दोस्तों इसके अंदर हम डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें लिखना है इसके अंदर, अगर जो हमारा सिलेक्टेड डिपार्टमेंट है अगर वो इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है, हमारा एडमिन, एडमिन नहीं, हम एडमिन तो इसके अंदर नहीं है, मार्केटिंग के। चलो, मार्केटिंग, स्पेलिंग दोस्तों सही लिखना, वरना फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं होगा। तो देन अगर हमारा जो है सिलेक्टेड डिपार्टमेंट अगर मार्केटिंग के बराबर है तो दोस्तों उसको हाउस मिलेगा, नहीं उसको हाउस नहीं मिलेगा। चलो, उसको हाउस नहीं मिलेगा, ये हमारी हो जाएगी ट्रू वैल्यू। देन फॉल्स वैल्यू डालते हैं, यस, ओके, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, एंटर। तो देखिए दोस्तों, ये मार्केटिंग है, इसको हाउस जो है नहीं मिलेगा। और सब में अप्लाई करते हैं, बाकी सेल्स ऑपरेशन एच आर इन सबको हाउस मिलेगा। तो इस तरीके से आप एच आर ए भी फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब दोस्तों हम निकालेंगे इसके अंदर टोटल सैलरी। तो दोस्तों टोटल सैलरी के कुछ नहीं है, उसमें डाल देना इक्वल टू एस यू एम सम। सम करने के बाद हमारा जो ना बेसिक सैलरी से लेके डी ए टी ए यहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो ये हमारी टोटल सैलरी आ जाएगी दोस्तों। तो ये हमारी ऐसे पूरी टोटल सैलरी आ जाएगी। अब दोस्तों हम निकालेंगे इसमें पीएफ। ठीक है दोस्तों, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी बहुत इजी है दोस्तों, इसमें भी हम इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे, इक्वल टू इफ
इक्वल टू ईव, इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे अपनी जो है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी दोस्तों इसमें सिलेक्ट करना है। और बेसिक सैलरी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको वही लिखना है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000। ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 15,000 है, तो इसमें हमारा पीएफ हो जाएगा, चलो इसमें ले लेते हैं हम 1800। तो 1800 हमने ले लिया। अब इसमें वरना बेसिक सैलरी का वरना कितना हो जाएगा 1800 के हिसाब से अपना, तो हमारा बेसिक का 12%। ठीक है दोस्तों, बेसिक सैलरी का 12%, और ये हमने क्या देंगे 1740 आ गया। तो इस तरीके से आप जो है पीएफ निकाल सकते हैं इफ कंडीशन से। अब दोस्तों पीटी, पीटी जो है दोस्तों इसमें हम इफ कंडीशन यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर हम यूज करेंगे दोस्तों क्या, वी लुकअप। तो पीटी तो आप जानते हैं दोस्तों होता है हमारा प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स निकालने के लिए हम इसके अंदर वी लुकअप, इसके लिए अलग से आपको टेबल बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे बना रखा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स रेट करके, प्रोफेशनल टैक्स रेट है ये। इसमें हमने लिख दिया है जीरो से अगर 10,000 है तो 50, 10,000 से 14,000 है ये 150, 14,000 की और 18,000 के बीच में है तो 200, और 18,000 उसके ऊपर है तो हमारा जो है 250 जो है टैक्स रेट आ जाएगा। तो दोस्तों चलो इसको वी लुकअप के जरिए हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो इक्वल टू साइन डालेंगे, वी लुकअप। वी लुकअप अप्लाई करने के बाद हमसे लुकअप वैल्यू पूछेगा, तो लुकअप वैल्यू हमें सिलेक्ट करना है अपना बेसिक्स। बेसिक सैलरी दोस्तों हमारा जो है हो जाएगा इसके अंदर जो है लुकअप वैल्यू। ठीक है दोस्तों, फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉमा। अब फिर हमसे पूछेगा टेबल हरे, तो टेबल हरे हमारा ये रहा नीचे। ठीक है दोस्तों, इसको हम पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, दो कॉलम। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, इसको F4 से लॉक कर दीजिए। F4 से जैसे आप लॉक करेंगे तो आपका क्या होगा, टेबल जो है इधर उधर हिलेगा नहीं, तो दोस्तों आपकी करेक्ट वैल्यू आएगी। फिर हमें कॉमा देना है। फिर कॉमा देने के बाद हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर पूछेगा, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे रिजल्ट कौन सा है ये वाला हमें चाहिए, तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2। तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कॉमा देके 2, कॉमा हो देके 2। फिर उसके बाद हम दोस्तों, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम डाल देंगे 1। ब्रैकेट को कर देंगे हम क्लोज और एंटर कर देंगे, तो दोस्त देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया हमारा पीटी 200। सब में अप्लाई करते हैं, ये देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी 14,500 है हमारा, तो इसके लिए प्रोफेशनल जो टैक्स लगा है हमारा वो 200 लगा है, 14,500 में 200 लगा हुआ है। तो अगर जैसे हमारे दूसरा ले लेते हैं 8,000 जो है हमारा बेसिक सैलरी है 8,500 यानी कि 8,500, तो इसमें प्रोफेशनल टैक्स लगा है 50। 8,500 तो इसमें ये देखिए, तो 0 से 10,000 के बीच में है, तो इसका टैक्स रेट कितना लगा है, 50 लगा। तो इसी प्रकार से आप व्यू लुकअप से अपना प्रोफेशनल जो है टैक्स रेट निकाल सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेट सैलरी। अब नेट सैलरी हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, इक्वल टू, इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, वही सम कर देंगे, या फिर आप सीधा टोटल ही करते हैं, चलो कोई बात नहीं, सम कर देते हैं, सम कर दीजिए। या नहीं, या फिर आप एक काम कीजिए, इक्वल टू डालिए। इक्वल टू डालने के बाद हमारी ये जो टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी इसमें से हमारा माइनस हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा हमारा पीएफ, माइनस हो जाएगा हमारा पीटी। ये सब चीजें माइनस हो जाती है ना दोस्तों, इसमें हम सम नहीं करेंगे दोस्तों। तो हमारा जो टोटल सैलरी सिलेक्ट करना है, टोटल सैलरी सिलेक्ट करने के बाद हमारा ये पीएफ और पीटी जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, और जैसे ही माइनस हो जाएगा एंटर दबाइए, तो ये दोस्तों आपका रिजल्ट आ गया है दोस्तों। तो इस तरीके से आप नेट सैलरी निकालना है दोस्तों आपको, ये हमारा नेट सैलरी आ गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, आपके प्यार की हमें बहुत जरूरत है। और धन्यवाद दोस्तों।